दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बढ़ती मुसीबत की खबर है। सबसे पहले केजरीवाल के अपने ही उनके लिए बनते जा रहे हैं मुसीबत। पहले बात कानून मंत्री सोमनाथ भारती की। सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दे दिया है आदेश। सोमनाथ पर अफ्रीकी मूल की महिलाओं ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। अफ्रीकी मूल की कुछ महिलाओं ने कहा है कि विधायक विनोद बिन्नी ने साथ ही आज अन्ना से मुलाकात की है। बिन्नी को पार्टी पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है और माना यह जा रहा है कि बिन्नी पर आज कार्रवाई हो सकती है। वहीं प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए बयान पर आज भी बवाल हुआ है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आज केजरीवाल की कार के सामने हंगामा किया। इन तीन बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। पहली खबर कि सोमनाथ भारती पर मुकदमा दर्ज होगा। अन्ना से मिले हैं बिन्नी और केजरीवाल को सामना करना पड़ा है विरोध का। तो केजरीवाल के मंत्री सोमनाथ भारती पर एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ युगांडा की महिलाओं की अर्जी के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। नाइजीरिया और युगांडा की महिलाओं को जबरन रोक कर रखने, उन पर वेश्यावृत्ति और ड्रग्स स्मगलिंग के गलत आरोप लगाने के आरोप में भारती के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। विदेशी महिलाओं ने सोमनाथ भारती पर जबरन बंद रखने और महिलाओं की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाते हुए मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सोमनाथ भारती कानून मंत्री है दिल्ली के और कुछ दिन पहले खिड़की एक्सटेंशन में उन्होंने एक छापेमारी की थी रात को, जिसमें इस शक पर कि खिड़की एक्सटेंशन के घर में सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट चल रहा है। उस दौरान वहां पर कुछ महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि सोमनाथ भारती ने उनका जबरन मेडिकल टेस्ट करवाया और उन्हें परेशान किया। यह शिकायत उन्होंने मालवीय नगर थाने में की थी और इसी वजह से साकेत कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। यह बात अलग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सोमनाथ भारती ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सोमनाथ भारती ने जिस वक्त छापेमारी की खिड़की एक्सटेंशन के उस घर में, उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी। वहां पर एसीपी पहुंचे और एसएचओ पहुंचे, जिनसे झड़प भी हुई। सोमनाथ भारती की कहासुनी भी हुई उस दौरान। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, क्या कुछ साकेत कोर्ट ने कहा है? इसके अलावा साथ ही जानना चाहेंगे किन आरोपों के तहत मामला दर्ज होगा सोमनाथ के खिलाफ? देखिए सुहेल, मैं आपको बता दूं कि पूरे खिड़की एक्सटेंशन का जो पूरा मामला था, जिसमें कुछ अफ्रीकी युगांडा की कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला था, वो महिलाएं खुद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई हैं और साकेत कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस तरीके की खबरें आ रही है उसके आधार पे पुलिस एफआईआर दर्ज करे। मालवीय नगर थाने में एफआईआर सोमनाथ भारती जो इस इलाके के एमएलए हैं और दिल्ली के लॉ मिनिस्टर, उनके खिलाफ का मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच करे। उन महिलाओं का आरोप है कि किस तरीके से उनकी मानवाधिकार की उल्लंघन की गई, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई और जबरदस्ती उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपने सैंपल्स दें, जिसमें यूरिन सैंपल दें, कि वो पता चला वो ड्रग ली नहीं ली है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो सैंपल्स बिल्कुल नेगेटिव पाए गए हैं, उसमें कोई भी ये नहीं चल पाया है कि उन्होंने ड्रग्स लिया था। हमारे साथ बने रहिए, हम सुनवाते हैं आखिर उस रात क्या हुआ था जब दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती खिड़की एक्सटेंशन पहुंचे थे और किस तरह से छापेमारी की थी और पुलिस के साथ कहा सुनी हुई चल रहा है वहाँ पे। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे, रेड करिए जाकर के वहाँ पे। नॉट डूइंग योर ड्यूटी, आप रेड करिए घर को। मैं बता रहा ना, आप काम नहीं करने दे रहे हैं। डूबो पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे, रेड करिए जाकर के वहाँ पे। नॉट डूइंग योर ड्यूटी, आप रेड करिए घर को। मैं बता रहा ना, आप काम नहीं करने दे रहे हैं। डूबो पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। कुंदन सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। कुंदन, जितने आत्मविश्वास के साथ कानून मंत्री नजर आ रहे थे कि वहां सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट चल रहा है, बेशक उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी कराया, उसमें भी कुछ साबित नहीं हो पाया। ऐसे में अगर अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो कितनी ज्यादा मुश्किलें इनके लिए?
देखिए मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि पुलिस का जो रुख है और पुलिस का बार बार कहना था, वो खुद मौके पर पहुंचे एसीपी कह रहे थे कि आप इस तरीके से कानून का हाथ नहीं ले सकते। ऑलरेडी जिस नेशनल पे आप टारगेट करते हो उनके अपने कुछ मूल अधिकार है जिनका रक्षा बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की तो एक तरह से संकट जरूर है, क्योंकि अगर आप प्रिलिमिनरी सोर्सेज देखें, क्योंकि आप टेस्ट के बाद भी वो नेगेटिव पाए गए हैं ऑलरेडी, और इसके बाद जिस तरीके से आपकी सरकार और आपके मंत्री इस पूरे मामले में डिफेंड कर रहे हैं, उल्टा ही पुलिस से उस लोकल एसएपी और एसएचओ और एसीपी के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, और जिसको लेके कल हो सकता है कि इस मांगों को न पूरा होते देख आपके जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम मंत्री गृह मंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो पार्टी के तरफ से जरूरी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अगर प्राइमरी साक्ष्य की बात करें, पुलिस की बात करें और टेस्ट रिपोर्ट्स की बात करें तो जरूर मंत्री पर संकट हो सकता है, मंत्री घेरे में आ सकता है, मंत्री की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग जरूर देने की कोशिश की जा रही। सैयद, मैं जल्दी से बता दूं, इस पूरे मामले में दो बहुत अहम घटना थी। एक घटना वो थी जब किसी घर पे छापा मार के बार बार कहा जा रहा था कि यहाँ पे ड्रग्स चला जा रहा है, यहाँ पे सेक्स रैकेट किया जा रहा है। इसके बाद उसी ग्रुप के तमाम लोग एक गाड़ी में 4 महिलाएं बैठ के किसी पार्टी से आ रही थी और उनको घेरा, उनको और सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं इस पूरे मामले पर दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती खुद क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। देखिए, आपके ढेर सारे चैनल जो यहाँ पे भी हैं वो सभी वहाँ पे थे, सभी कैमरों में रिकॉर्डेड होंगे सारा वहाँ का इंसिडेंट। मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने किसी को हाथ में लगाया हो, ना किसी को बोला। हम तो मार खाने वाले लोग हैं, हम गाली खाने वाले लोग हैं, हम गाली देने वाले लोग नहीं है। एक सेकेंड होल्ड करिए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात जो चूक हो रही है सबसे, ड्रग के कारण हमारे युवा वर्ग को जो बर्बादी हो रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। यहाँ पे अभी कुछ बातें और अरविंद भाई रिलीज करेंगे बाद में, ऐसे ऐसे तथ्य हैं उसके अंदर, इतनी बड़ी वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है इस जगह पे, उस पर किसी को ध्यान नहीं जा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रही पार्टियां किसकी सेवा कर रही हैं। ये सेवा कर रही हैं अराजकता की कि सेवा कर रही है जनता की? ये भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। अरे भाई, दिल्ली महिला आयोग करे, इंटरनेशनल महिला आयोग करे, जिसको जो करना है करे। जब सच को रखा जाएगा तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को। उनका कहना है साफ तौर पर जिसे जो कुछ करना है उनके खिलाफ करे। दिल्ली में जिस इलाके की वो बात कर रहे थे वहां पर वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है, नाक के नीचे सब कुछ होने के बावजूद। तो आपको बता दें कि सोमनाथ भारती के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। दरअसल जिन महिलाओं ने उन पर आरोप लगाया है वो युगांडा और नाइजीरिया की हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। सोमनाथ भारती जबरन उन्हें लेकर गए, प्रदर्शन की उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया, इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं अफ्रीकी मूल के कुछ लोग। उनका कहना है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेशक कानून मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है, साकेत कोर्ट ने एफआईआर के आदेश भी दे दिए हैं। तो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ भारती जिस वक्त छापा मारने रात को पहुंचे थे, पुलिस से कहा सुनी भी हुई, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और जो महिलाएं वहां मौजूद थी उस घर में, उन्हें सोमनाथ भारती उनके समर्थक गाड़ी में बैठाकर दिल्ली में घुमाते रहे। ये उन लड़कियों का आरोप है, युगांडा और नाइजीरिया की बताई जा रही हैं। और उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट करवाया, उसमें भी ड्रग्स मिलने की पुष्टि नहीं हुई।